मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 1847 का एक सीन। वहां पे एक हमें राजा दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा अमीर होता और बहुत ही दयालु होता, लेकिन उसके मन में कोई भी शांति नहीं होती। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान रहता है और शांति ढूंढने के लिए वो इधर उधर आश्रम में भी जाता है और काफी तपस्या करता है, लेकिन उसके मन में फिर भी शांति नहीं आती है। वहीं पे राजा शांति की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, तभी एक जंगल में वो जाते हैं। तभी वो राजा को एक देव दिखते हैं वहां पे, जो उस गांव के लोगों के वो देव होते हैं। तभी राजा उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता। उन गांव वालों से वो कहता है कि ये देव को मुझे दे दो, लेकिन वो गांव वाले मना करने लगते हैं, कहते हैं मैं देव को नहीं दे सकता हूँ। तभी वो देव एक गांव वाले के आदमी के अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं मैं तेरे साथ तो चलूंगा, लेकिन जहां तक मेरी आवाज जाएगी वो जमीन सारी तुझे गांव वालों को देनी होगी। तो इस बात के लिए राजा तैयार हो जाता है और देव काफी तेज चिल्लाते हैं और उनकी आवाज जहां तक जाती है वो राजा उनको वो सारी जमीन दे देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन 1970 का दिखाया जाता है, जहां पे शिवा और उसके माता पिता दिखाए जाते हैं। वो ये कहानी राजा की शिवा को सुना रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ एक आदमी को जो राजा के ही परिवार से था। वो गाँव वाले से अपनी जमीन लेना चाहता था, लेकिन गांव वाले उसकी ये जमीन वापस नहीं कर रहे थे। वहाँ के गांव वाले उससे कहते हैं ये सारी जमीन हमें हमारे देव ने दिलाई है, लेकिन उस आदमी को इस बात पे जरा भी भरोसा नहीं होता है कि कोई भगवान भी होता है। तभी वहीं पे शिवा के पापा देव के रूप में बने हुए होते हैं। तभी उनके ऊपर देव आ जाते हैं और वो आदमी उनसे बहस करने लगता है। तभी वो देव कहते हैं ये तुझे जमीन नहीं मिल सकती है, जो इसके बदले मैंने तुझे और तेरे परिवार को सुरक्षा दी उसका क्या होगा। और वो बहुत ही ज्यादा बहस करने लगता है। तो वो देव नाराज हो जाते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं और उनका पीछा करते करते शिवा भी उनके पीछे आता है और वो अचानक से गायब हो जाते हैं। वो देव शिवा के पापा बने हुए होते हैं तो वो भी वहां से गायब हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 1990 का। वहां पर भैंसों की रेस चल रही होती है, उसको करा रहा होता देवेंद्र नाम का आदमी। ये देवेंद्र नाम का आदमी उसी का लड़का है जो देव से बहस कर रहा था जमीन लेने के बारे में। फिर हमको रेस दिखाई जाती है, वहां पर भैंसों की रेस चल रही होती है। उस रेस में शिवा ने भी हिस्सा लिया होता है। वहां पे शिवा की भैंसें जीत जाती हैं, लेकिन एक धर्मा नाम का आदमी शिवा से बेईमानी करके अपनी भैंसों को फर्स्ट प्राइज दिला देता है। तो इस बात के लिए शिवा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वो उससे लड़ाई करने लगता है। वो उसे खूब ज्यादा कुटाई करने लगता है। ये बात देवेंद्र को पता चलती है तो वो शिवा को मेडल भी पहनाता है और उसे दारू की बोतलें भी इंजॉय करने के लिए देता है और वो धर्मा को डांटता भी है। देवेंद्र शिवा के लिए ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि शिवा देवेंद्र के लिए ही काम कर रहा था, इसीलिए वो खुश उसे रखता था और शिवा के पास कुछ भी काम नहीं था, वो सिर्फ इधर उधर घूमा ही करता था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को। वो वहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार रहा होता है। तभी उसके सर उसे बताते हैं कि तुम इन लोगों को ऐसे मत मारो, ये गांव एरिया है, यहाँ के लोग पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, तुम अपनी सुरक्षा का तो ख्याल रखा करो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मुरली देवेंद्र से मिलने उसके घर जाता है और देवेंद्र उसको अपने तरफ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि वो ईमानदार होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पर भूता कोला का मेला चल रहा होता है और सभी लोग मेला में आए हुए होते हैं। वहीं पर एक लीला नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि शिवा की गर्लफ्रेंड होती है। तो शिवा उससे मस्ती कर रहा होता है। तभी वहीं पर ऑफिसर मुरली भी आ जाता है। वो अपनी टीम के साथ आया हुआ होता है। वो इसलिए वहां पर आया हुआ होता है क्योंकि वहां पर गांव वाले पटाखे जला रहे थे और इन सब शोरों से जानवरों को दिक्कत होती थी, इसलिए वो कहता है ये सब जलाना बंद करो। तो शिवा आके उससे बहस करने लगता है कि ये मेरा गांव है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो कुछ भी कहने वाले। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लीला अपने बाबा के साथ शिवा के घर आई हुई होती है। शिवा से उसके बाबा कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करो, उसकी नौकरी के लिए थोड़ी बहुत सिफारिश कर दो तो वो नौकरी पे लग जाएगी। तो शिवा देवेंद्र के पास जाता है और वो कहता है सर इसको लगा लीजिए। तो देवेंद्र शिवा के कहने पर देवेंद्र
उसको जॉब पे लगवा देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि देवेंद्र गांव वालों के अंगूठे लगवा रहा होता है कागज पे। वो हालांकि गांव वालों की जमीनें अपने नाम करने की चक्कर में था, वो अपनी जमीनें करा रहा था अपने नाम। और गांव वाले में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो ये सारा काम कर देते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और शिवा समझ जाता है कि पुलिस मुझे पकड़ने ही आई है। तभी वो आधा कटा हुआ पेड़ छोड़कर चला जाता है और वो पेड़ पुलिस की जीप पे गिर जाता है। उस जीप में जितने भी ऑफिसर बैठे हुए होते हैं वो सारे जख्मी हो जाते हैं और शिवा वहां से भाग जाता है। पुलिस वालों को घायल करने की वजह से पुलिस वाले शिवा को ढूंढ रहे होते हैं और वो भागा भागा फिर रहा होता है। फिर एक दिन शिवा अपनी माँ से मिलने घर पर आता है और वो घर का खाना खा के फिर भाग जाता है क्योंकि पुलिस को पता चल जाता है कि शिवा घर पे आया हुआ है। फिर शिवा कुछ दिनों तक जंगल में ही छुपा रहता है और फिर एक दिन लीला के साथ शिवा बैठा हुआ होता है जंगल में। तभी पुलिस वालों को पता चल जाता है कि शिवा जंगल में है लीला के साथ और पुलिस आकर उसको पकड़ कर ले जाती है। पुलिस शिवा को पकड़ के जेल में डाल देती है। तभी शिवा का भाई गुरुआ देवेंद्र के पास फोन करता है, कहता है मेरे भाई शिवा को बाहर जेल से निकलवा दो। देवेंद्र उससे कहता है कि मैं इस बारे में बात करूंगा, देखता हूँ क्या हो सकता है मुझसे। लेकिन देवेंद्र शिवा को जेल से निकालने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर एक दिन देवेंद्र को एक ख्याल आता है गांव वालों से जमीन लेने के लिए और वो शिवा को निकालने के लिए जेल से तैयार हो जाता है। वो फिर एक दिन गुरुआ से मिलता है और वो उससे कहता है कि जब तुम फेस्टिवल में देव का रोल करोगे, जब तुम्हारे ऊपर फेस्टिवल में देव आएंगे तो तुम्हें बस इतना करना होगा कि देव की ना बात मानकर बस तुम्हें ये गाँव वालों से ये कहना होगा कि देवेंद्र की जितनी भी पुरानी जमीन है जो गांव वालों को दे दी गई है वो उसको वापस कर दो। लेकिन गुरुआ इस बात के लिए तैयार नहीं होता है तो देवेंद्र उसको चाकू मार के उसकी हत्या कर देता है। जब इस बात का शिवा को पता चलता है तो वो देवेंद्र के घर उसको मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे तो वो उसको नहीं मार पाता है। तभी देवेंद्र गांव वाले से जमीन खाली कराने के लिए बहुत सारे आदमी लेकर वहां पर आ जाता है और वो उनसे वहां पर लड़ाई झगड़ा करने लगता है, मारपीट। तभी शिवा के ऊपर वहां पर देव आ जाते हैं तो एक के बाद एक सबको वो मारने लगते हैं और वहां पर देवेंद्र की भी मौत हो जाती है और पूरी गांव वालों की जमीन कहीं भी नहीं जाती है, वो सारी जमीन बच जाती है। फिर भूता कोला का जब भी फेस्टिवल होता था तो शिवा ही परफॉर्म वहां पर करता था। अब वो बहुत ही ज्यादा देव में बिलीव करने लगा था, अब वो सारी बातों को मानने लगा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने गॉड फादर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।